अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाजिल नकवी। आप देख रहे हैं हीरो पाकिस्तान। आज का जो मौजू है मेरा वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी, जिन्होंने एक तकरीर का क्लिप है, जिन्होंने बड़े वाज़े तौर पर पैगाम दिया है पूरी कौम को कि इन मसलक पसंद तंजीमों से दूर रहो, इन मसलक पसंद फ़िरक़े वारियत से दूर रहो, ना शिया बनो, ना देवबंदी बनो, ना सुन्नी बनो, ना अहले हदीस बनो, तुम सिर्फ मुसलमान बनो। उन्होंने ये पैगाम पूरी कौम को दिया। उन्होंने इसमें वाज़े करा वो मसलक पसंद तंजीम है, जिसमें आपको सब जानते हैं वो मसलक पसंद कोई अहले हदीस बना हुआ है, कोई देवबंदियों का अलमबरदार बना हुआ है, कोई सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के अलमबरदार बने हुए, सही है। उन सब तंजीमों को उधेड़ के फेंक दिया हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने। आप वो तकरीर का क्लिप ज़रूर सुनिएगा। उन्होंने उसमें ये पैगाम दिया कि उन्होंने वाज़े करा कि ये एजेंट बाकायदा अमेरिका और इसराइल के एजेंट है। इन्होंने हमेशा अमेरिका और इसराइल की हिमायत करी है। आज ईरान पर अमेरिका ने हमला किया, ईरान ने नहीं हमला किया अमेरिका पे, इसराइल पे। इन दोनों ने मिलकर उनकी पूरी हाई कमान को शहीद किया और वो शहादत के मर्तबे पे फाइज हुए। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल फरमाए। उस पर भी तनकीद करना शुरू कर दी, उनकी शहादत पे नुक्ताचीनी शुरू कर दी। शर्म नहीं है, हया नहीं है इन फ़िरक़े वारियत रखने वाले तंजीम वालों को, और अपनी मसलक को ऊपर रखते हैं, इस्लाम से बालातर रखते हैं। बड़े जो पूरा कुरान दावत देता है उस दावत को साइड में रखते हैं नाउज़ुबिल्लाह, और अपने मसलक को ऊपर रखते हैं उस कुरान की दावत से। ये नईमुर रहमान साहब, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने जो वाज़े करा, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। इस क्लिप को ज़रूर देखिएगा और इस पे कमेंट ज़रूर दिएगा कि ये बात सही करी थी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने या नहीं की। मेरी नज़र में तो 100 आने सही थी, और इसकी आप जितनी इसको शेयर करेंगे इतना ही आपको सवाब मिलेगा। शुक्रिया फाजिल नकवी। बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई जब हमने ईरान की हिमायत की। किसके मुकाबले में? अमेरिका और इसराइल के मुकाबले में। तो कुछ ऐसे लोग भी हमारे मुसलमानों की सफों में मौजूद है जिन्हें इस पे भी तकलीफ होती है, क्योंकि उनकी दुकानदारी का मसला है, उनकी मसलक परस्ती का मसला है। जब भी हम उम्मत को जोड़ने की बात करेंगे तो दुकानदारों को तो तकलीफ होगी, लेकिन आप वो महदूद हैं, छोटे से हैं। हालात ने अल्हम्दुलिल्लाह अब आम लोगों को यह बात समझा दी है कि जो दावत जमात इस्लामी पेश करती है वो अब आमतुल मुस्लिमीन में, आम लोगों के अंदर यह दावत सरायत कर चुकी है। जमात इस्लामी उम्मत की बात करती है, पूरी मुल्क के लोगों को भी जोड़ती है, उम्मत को भी जोड़ती है। तो नैरेटिव कौन सा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी का चल रहा है। बयानिया किसका कामयाब है? जमात इस्लामी का कामयाब है। लोग अगर किसी खास मौके पर अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं तो इसलिए करते हैं कि उनका उस वक्त के नारे की जरूरत होती है। उसके बाद तो यह सूरत हाल है कि पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल पार्टी 2 साल तक इसराइल बमबारी करता रहा है, मुसलमानों पे 70-80 हजार लोगों को शहीद करता रहा। और इन 2 साल में जब हमारी नस्ल कुशी कर रहा था इसराइल, तो उसकी सपोर्ट कर रहा था अमेरिका। अमेरिका के खिलाफ पीटीआई एक लफ्ज नहीं बोलती, ट्रंप के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलती। तो क्या आपके ख्याल में नून लीग बोलती है? आपको शहबाज शरीफ साहब के सलूट तो याद है ना, है? और नोबेल प्राइज के लिए जो ऐलान किया वो भी याद है। सिर्फ आपके सलूटों के नतीजे में आज ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका को सालिश की जरूरत है। अमेरिका इस जंग में फंस चुका है, ईरानी कौम ने उसको शिकस्त से 2-4 कर दिया है। फलस्तीन में अमेरिका और इसराइल को हजीमत हुई है। तूफानुल अक्सा उम्मत की नहीं, इंसानियत की बेदारी का सबब बन गया है। पूरी दुनिया इसराइल पे थूक रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज्यादातर ममालिक उसकी मजम्मत करते हैं, और अमेरिका और उसका सदर तो उसकी पॉलिसियां और उसकी डीप स्टेट और उसके बिलियनियर्स खुद अपने मुल्क में अजनबी बनते जा रहे हैं। यह मुजाहिमत की वजह से है, यह जिद्दोजहद की वजह से है। तो हमारा नैरेटिव तो उस वक्त भी यह था और आज भी यह है कि आपकी चापलूसी के नतीजे में आप मुसालहत नहीं कर रहे। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने उन कुर्बानियों के नतीजे में यह मकाम दिया है।